अस्सलामुअलैकुम। वाबरा की जानिब से लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा भी है किसी भी प्रोग्राम में, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, देन भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन से कोटा के लिए, और आपने इन एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो वापडा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो हेड फायरमैन, जो कि 11वें स्केल की जॉब के लिए हुई है, और जो सेकंड जो जॉब है हमारे पास फायरमैन, जो कि 9वें स्केल की जॉब के लिए हुई है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो रीड करके शेयर कर देता हूँ। अप्लाई का प्रोसेस सारी मल्टीपल जॉब्स के लिए सेम ही है, सेम एप्लीकेशन फॉर्म है। जस्ट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर वाली चीज़ होगी टाइटल अप्लाइड फॉर अस, सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी तमाम एप्लीकेशन फॉर्म का तरीका सेम ही है। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास हेड फायरमैन, जो कि 11वें स्किल की जॉब है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आप इंटरमीडिएट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग कोर्स, लीडिंग फायरमैन कोर्स एंड फायर प्रोटेक्शन एंड द सेफ्टी ऑफिसर कोर्स अगर आपने किया हुआ है, देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो आपकी होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए। कोटा इस पर पंजाब वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे फायरमैन की जॉब है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास विद फॉलोइंग कोर्स, फायरमैन कोर्स और फर्स्ट एड ओरिएंटेड कोर्स। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 साल तक होनी चाहिए। पंजाब के लिए 7 सीटें हैं, पंजाब ECQ के लिए 1 और पंजाब माइनॉरिटी के लिए 1। सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 2 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 1। इसी तरीके से आप देख लेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन सबके लिए सेम ही है, तो अभी मैं कवर कर लेता हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट जॉब का मैं आपको बता दूंगा। अप्लाई का प्रोसेस जो है वो सबका सेम ही होगा। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू द रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने अप्लाई से पहले इंस्ट्रक्शंस को लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है, और आपने प्री साइड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि OTS की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आपने वहाँ से डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको कंप्लीट तरीक़ेकार बताऊँगा। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, आपको दिया जाएगा OTS, और इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड आपका जो होगा वो वापडा की तरफ से होगा। 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया है। कौन कौन से कैंडिडेट्स को? बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ को, रिकगनाइज टर्बिला एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध रूरल और बलोचिस्तान वालों को ये क्या है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी और जगह काम कर रहे थे, वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बाकी आपने इनकी तमाम इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरीफाइड होंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। और यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपने इससे देख लेना है। कैंडिडेट में भी आपने विजिट करना है OTS की वेबसाइट को फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड दी, जो कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि कैंडिडेट मस्ट भी पे, आपने 200 रुपये जो है इनकी फ़ी पे करनी है, जो कि आप बैंक अल्फला, HBL और अलाइड बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही मिलेगी। एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड ए कंप्लीट प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म along with the attested copy of all the educational documents, domicile, CNIC and relevant documents, experience with 2 different photographs for size photographs as shall be the reach of the with original fee चलान थ्रू द कोरियर पाकिस्तान पोस्ट, जो कि ये वाले कंप्लीट एड्रेस पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ आपने अपने जो भी चलान की कॉपी आपने ये इनके ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देने हैं। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू बाय दी OTS बाय, अच्छा ये यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो अभी आपको OTS रिगार्डिंग रोल नंबर, स्लीप और टेस्ट सेंटर डेट वगैरह बताएगी थ्रू SMS वगैरह के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट बाय हैंड और रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विच शॉल नॉट बी इंटर्ड। ये तमाम इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अभी हम चलते हैं कि हमारी जो सेकेंड एडवर्टाइजमेंट है, जो कि सेकेंड जॉब है, वो हमारी पास है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास ऑटो मैकेनिक और पेट्रोल के लिए ऑटो मैकेनिक डीजल, ड्राइवर LTV और ड्राइवर HTV। ठीक है। ये जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ये वाली है, अभी आपने देख लेनी है। यहाँ से ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। ऑटो मैकेनिक जो कि 9 स्केल की जॉब है,
इसके लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। फिर ऑटो मैकेनिक डीजल के लिए, ड्राइवर एलटीवी और ड्राइवर एचटीवी की भी यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट है। बाकी हर एक चीज़ें सेम नहीं, टर्म एंड कंडीशन यहाँ से आप देख लें। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 200 रुपये फीमेशन का भी ये किया होगा। देखिए हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये वही प्रोसेस है जो कि मैंने भी आप सबको बताया अच्छे तरीके से पढ़ के। ये वाले आपने इनको एड्रेस से भेज देने हैं अपने अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास बेसिकली इनकी सेकंड एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं कि जो इनकी थर्ड एडवर्टाइजमेंट है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें टर्बेन ऑपरेटर और उसके बाद फॉरमैन मैकेनिकल, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल, अटेंडेंट, JR स्टोर कीपर, JR टेक्निकल इलेक्ट्रिकल जो कि 14वें स्केल की जॉब है। फिर हमारे पास JR टेक्निकल मैकेनिकल 14वें स्केल की जॉब है। JR टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट, वाइंडर, माइलर, सर्कुलर, डीजल जनरेटर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर की जॉब है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पे क्लर्क सम कंप्यूटर टाइपिस्ट की जॉब है। असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है। ड्राइवर HTV, मौसम पेंटर और कारपेंटर और ड्राइवर LTV की भी इनकी जॉब की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट है। आपने सिंपली अगर इनकी एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है नंबर 3 पे, जो कि मैंने आप सबको अभी ओपन करके दिखा दी। टर्बाइन ऑपरेटर, फॉरमैन मैकेनिकल, फॉरमैन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे अगर जिन्होंने भी DA किया हुआ है ना तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो इंटरेस्टिंग जॉब यहाँ पे जो मुझे बेहतर लगी है वो ये वाली लगी है कि डीजल जनरेटर ऑपरेटर वाली। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने क्या है कितनी हिंट्स दी हुई है। ठीक है, तालीम आपकी इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। फिर अगर आप HSC कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप उसकी भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क सम कंप्यूटर टाइपिस्ट जो कि 11वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे सिंध के लिए भी जॉब्स है, पंजाब के लिए भी। यहाँ पे हर एक जॉब के लिए कोटा यहाँ पे सिस्टम इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट का अप्लाई का प्रोसेस सबका सेम ही है। अगर यहाँ से अगर मैं आपको गेन जूम करके दिखा दूँ तो ये हर एक चीज़ वही है जो कि मैंने आप सबको भी फर्स्ट में कवर करके बता दी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि ots.org.pk। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते साथ ही हमारे पास यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रहा है, अनाउंसमेंट वाला टैब। ठीक है, आपने सिंपली इस पर दबा देना। सबसे पहले हमारे पास जो पे प्रोजेक्ट डेट है हमारे पास यहाँ पे आपने इसे देख लेना कि जो कि 17/9/2024 वाला है कि आपने सिंपली इसे ओपन कर लेना है। न्यू टैब में अगर चाहे तो इसे न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे न्यू टैब में ओपन करता हूँ आप सबके लिए। मैं अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं आया इस पे आने के बाद मैंने इस पे दबा दिया, न्यू टैब पे मेरे पास ओपन हो चुका है। और एक ये भी मेरे पास प्रोजेक्ट डेट आई है तो मेरे पास 9वें महीने में, और एक ये मेरे पास आई, ये भी 9वें महीने वाली सेम ही है। ठीक है, मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली मैंने अभी आप सबके सामने 3 लाइव टेस्ट जो है वो ओपन किए थे। एक मेरे पास जिसमें एक जॉब है जिसमें मेरे पास 4 वैकेंसीज है एडवर्टाइजमेंट में, और एक जो है मेरे पास जिसमें 2 हैं, और नंबर 3 पे जो जिसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज के यहाँ पे फायरमैन भी, और इसके अलावा यहाँ पे अभी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसे चाहे तो आप यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी यहाँ से ऊपर चले गई है। मैं फर्स्ट वाले जो है वो अगेन उससे ओपन करता हूँ, ये वाला। जैसे ही मैंने ये किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं, वो ये वाली। ठीक है, यहाँ से भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप कौन सी जॉब के लिए इंटरेस्टिंग है। आपने सिंपली उस एप्लीकेशन उस जॉब का जो ओपन कर लेना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि फायरमैन के लिए। सिंपली आपने इसके लिए व्यू वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे व्यू वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा व्यू एडवर्टाइजमेंट। अभी आपने कौन सी कैटेगरी की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उसकी व्यू एडवर्टाइजमेंट में आने के बाद यहाँ से आपने इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और नीचे लास्ट डेट ऑफ मेंशन भी होगी कि जब क्या उसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। सिंपली यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपना ये चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ दें तो इतना ऐसी इशू नहीं है। अप्लाई ऑनलाइन आपने इसके लिए देखिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, इस जॉब के लिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ऑटो मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली व्यू पे दबाएंगे। जैसे व्यू पे दबाया तो आपने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया और इसका यहाँ से आपने डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने सिंपली डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये आपने इस तरीके से इनके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अप्लाई का प्रोसेस सिर्फ 2 जॉब्स के लिए, कौन सी जॉब्स के लिए है, वो सिर्फ इन जॉब्स के लिए है। फायरमैन ऑपरेटर ये हेड फायरमैन के लिए, और हम पे सिर्फ फायरमैन के लिए, बाकी सब के लिए जॉब्स के लिए वो ऑफलाइन ही है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाली मेरी जो जॉब्स हैं, ये मैं टर्बाइन ऑपरेटर का भी अगर आपको दिखाना चाहूँ, मैंने व्यू वाले पे दबा दिया। जैसे मैंने व्यू वाले पे दबाया तो यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। ठीक है, यहाँ से मैंने अभी अगेन इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन कर लिया। ठीक है,
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले आप अपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो हर एक जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म चेंज होगा, आपने सिंपली वो सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट, आप कौन से बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं आपने उस बैंक पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने उस बैंक का ब्रांच कोड और डिपॉजिट डेट भी आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पे अपना टेस्ट सिटी सेक्टर एंटर कर लेना है कि मेरे जो घर के करीब वो कराची है तो मैं यहाँ पे कराची एंटर कर दूंगा। फिर उसके बाद आपने एक अपनी फ्रेश पासपोर्ट साइज की तस्वीर यहाँ पे लगा देनी है। तस्वीर लगाने के बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है आप वो एंटर करेंगे। डोमिसाइल आपके कौन से प्रोविंस का है आप वो यहाँ पे सिंपली टिक कर देंगे उस पर। नंबर फर्स्ट पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपने बड़ी ABC में अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNIC नंबर, आपकी एज कितनी है, डेट ऑफ बर्थ, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो इंटर करेंगे। फिर आपने अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इंटर करना है। फिर आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। और ये वाले जो हमारे पास नोट वाले पे आ रहा है सिंपली आपने इस पर सर्कल पे टिक कर देना है। आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम है तो आपने सिंपली मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने टिक कर दिया। डिसेबल कोटा में अगर आप आते हैं यानी मैं तो नहीं आ रहा तो मैंने नो कर दिया। जेंडर मेल हूँ तो मैंने यहाँ पे मेल कर दिया। आर्म फोर्सेज में मैं रिटायर्ड नहीं हूँ तो मैंने नो कर दिया। डिजीज सर्वेंट में भी मैंने नो कर दिया। गवर्नमेंट सर्वेंट में भी नहीं हूँ मैंने नो कर दिया। मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी से भी बिलोंग नहीं करता तो मैंने नो कर दिया। और एम्प्लॉय चाइल्ड कोटा से भी मैं बिलोंग नहीं करता तो मैंने सिंपली इसे भी नो कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने टिक किया यस या नो पे दबा देना। ठीक है। नंबर सेकंड पैरा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आप इन्होंने साफ साफ लिखा है सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक लिख देना है। मैट्रिक के बाद आप ये कौन से मेजर सब्जेक्ट्स से आप एंटर करेंगे, आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर है आपकी, कितने नंबर में से, और आपने कौन से बोर्ड या कौन से इदारे से किया वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने इंटरमीडिएट डिप्लोमा वगैरह किया है तो आपने फॉर एग्जांपल डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा आपने कौन से में किया है, मेजर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके, कौन से साल में मुकम्मल किया है आपने, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, और कौन से इदारे से किया, आप सिंपली वो एंटर कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने नीचे भी आ जाना है। इसके बाद आपने इनकी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अगर आपने किसी भी इदारे में काम वगैरह किया तो आपने उस इदारे का नाम लिखना है। सबसे पहले आपने आपका इदारा कौन सा था, मेरा इदारा फॉर एग्जांपल सेमी गवर्नमेंट है तो मैंने सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट है तो प्राइवेट इंटर कर दिया। उस डिपार्टमेंट का नाम आपने इंटर कर देना है। वहाँ पे आपकी कौन सी पोजीशन थी, टाइटल थी, तो आप वो इंटर करेंगे। कितने टाइम से कितना टाइम तक आपने काम किया आप सिंपली वो इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग आ रहा है, यहाँ पे आप अपना मुकम्मल नाम आप जो अपने वालिद साहब का नाम इंटर कर देंगे, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर इंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पे अपनी लेफ्ट थंब का यहाँ पे थंब लगा देना है। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट चाइल्ड लिस्ट पे सबसे पहले आपने अपनी अटेस्ट तस्वीर इनको भेज देनी है और इसका बैंक डिपॉजिट स्लिप भी आपने इनको भेज देनी है जो कि बैक साइड एप्लीकेशन फॉर्म की होगी, और आपने CNRC की अटैच कॉपी भी भेज दी है और अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी इनको भेज देने। ये बाकी तमाम आप इनकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह को चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये वाला एड्रेस आपने सिंपली कट करके आपने ये वाले जो है इनको भेज देनी है ये वाले एड्रेस पर। उसके बाद सिंपली आप नीचे आ जाएंगे तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ये चलान आ चुका है। चलान में सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल मैं HBL में अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने सिंपली HBL पर टिक कर दिया। ब्रांच कोड मेरे घर के करीब जो भी होगा HBL का मैं वो एंटर कर दूँगा। मैंने कौन से डेट पे डिपॉजिट किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रांच कोड यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूँगा। ठीक है, ये बैंक कॉपी और एक OTS कॉपी है ये सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैंक्स के बाद जो भी बैंक पे आपको सही लगे आपने वो एंटर कर देना। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम, आपने अपना CNRC नंबर और आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो सिंपली आपने वो एंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करना है और यहाँ पे जो है पेशेंट के सिग्नेचर होंगे बस। ठीक है, और आपका जो चलान है वो 200 रुपये का होगा। ये आपके पास 4 बैंक के ऑप्शन है जिसमें हबीब मेट्रो, अलाइड बैंक, बैंक अल-फलाह और HBL बैंक आ रहा है। ठीक है, एक कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा और एक कॉपी की आपने फोटो OTS की जो आपको कॉपी रिटर्न होगी आपने सिंपली उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेनी है। इधर प्रूफ है एक कॉपी आपके पास रहे और आपने ओरिजिनल कॉपी जो OTS की है आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके तमाम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये वाली जो अपनी OTS की कॉपी है इनको ये वाले एड्रेस पे भेज देनी है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो ये इनका अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस था बाबडा की जानिब से जो कि जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान से। मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। जो भी आपके रोल नंबर स्लिप्स वगैरह होंगी वो आपको OTS की वेबसाइट से ही आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा वो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलता रहेगा। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस था जो कि मैंने और ज़्यादा आप सबको सिंपल से करके बता दिया है। अब ये अपने वेबसाइट को अच्छी तरीके से विजिट कर लेना है कि आपको किसकी आपकी तालीम कितनी है किन जॉब्स के लिए और आप किन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।